धूप और छांव की तरह जीवन में कभी दुख ज्यादा तो कभी सुख की स्थितियां ज्यादा होती हैं। जिंदगी की सोच का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जिंदगी में जितनी अधिक समस्याएं होती हैं, सफलताएं भी उतनी ही तेजी से कदमों को चूमती हैं। समस्याओं के बगैर जीवन के कोई मायने नहीं हैं। समस्याएं क्यों होती हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह भी एक प्रश्न है कि हम समस्याओं को कैसे कम कर सकते हैं। इस प्रश्न का समाधान आध्यात्मिक परिवेश में ही खोजा जा सकता है। अति चिंतन, अति स्मृति और अति कल्पना ये तीनों समस्याएं पैदा करती हैं। शरीर, मन और वाणी, इन सब का उचित उपयोग होना चाहिए। यदि इनका उपयोग न हो, इन्हें बिल्कुल काम में न ले तो ये निकम्मे बन जाएंगे। यदि इन्हें बहुत ज्यादा काम में ले, अतियोग हो जाए तो ये समस्या पैदा करेंगे। इस समस्या का कारण व्यक्ति स्वयं है और वह समाधान खोजता है दवा में, डॉक्टर में या बाहर ऑफिस में। यही समस्या व्यक्ति को अशांत बनाती है। जरूरत है संतुलित जीवन शैली की। जीवन शैली के शुभ मुहूर्त पर हमारा मन उगती धूप की तरह ताजगी भरा होना चाहिए, क्योंकि अनुत्साह, भयाक्रांत, शंकालु और अधमरा मन समस्याओं का जनक होता है। यदि हमारे पास विश्वास, साहस, उमंग और संकल्पित मन है तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। हम सबसे पहले यह खोजें, जो समस्या है उसका समाधान मेरे भीतर है या नहीं। बीमारी पैदा हुई, डॉक्टर के पास गए और दवा ले ली। यह एक समाधान है पर ठीक समाधान नहीं है। पहला समाधान अपने भीतर खोजना चाहिए। एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है क्या वह दवा या डॉक्टर के बल पर स्वस्थ रहता है या अपने मानसिक बल यानी सकारात्मक सोच पर स्वस्थ रहता है? हमारी सकारात्मक सोच अनेक बीमारियों और समस्याओं का समाधान है। जितने नकारात्मक भाव या विचार हैं, वे हमारी बीमारियों और समस्याओं से लड़ने की प्रणाली को कमजोर बनाते हैं। प्रायः यह कहा जाता रहा है, ईर्ष्या मत करो, घृणा और द्वेष मत करो। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण निर्देश है, किंतु आज यह धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसे निषेधात्मक भावों से बचना चाहिए। आज की हमारी कहानी है समस्या से निपटे। इस कहानी में समस्या से निपटने के बारे में बताया गया है। जब समस्या छोटी होती है तभी हमें उसका हल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती है तब उसका हल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक 12 साल का लड़का हर रोज अपने पिता के साथ सैर पर जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, चलो पापा आज हम रेस लगाते हैं। जो भी पहले सामने वाले मंदिर को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं। मंदिर की दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिताजी को ऐसे अचानक रुकते हुए देख वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए? पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पापा कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मैं रेस हार जाऊंगा। इतना बोलते हुए वो तेजी से दौड़ने लगा। पिताजी जब कंकड़ निकालकर आगे बढ़े तब वो लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उस लड़के को पांव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उसे कहा, बेटा तुम पहले अपने जूतों में से कंकड़ निकाल दो। बेटे ने कहा, पापा मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकड़ों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो बोला, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि बेटे के पांव से खून निकल रहा है।
वो उसे घर ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। जब बेटे का दर्द कुछ कम होता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंधों को निकाल लो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा पापा मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें कंकड़ निकालने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगता पर अब तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। हमारी लाइफ ऐसे कई सारे कंकड़ों से भरी हुई होती है। कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो कभी फाइनेंस को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, कभी हमें अपने साथ काम करने वाले कलीग से परेशानी होती है। रिश्तों की जिस कड़वाहट को हम एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं वो देर करने पर अब टूट जाता है। एक छोटी सी बातचीत करने से अपने कलीग्स के साथ जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो सकता है। वो बात अब वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में बदल जाती है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्या से निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी लाना चाहिए जब वो छोटी होती है, क्योंकि देर करने पर वो उन कंधों की तरह हमारा खून बहा सकती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो ऐसी ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रूथ ऑफ बुद्धा को।